हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4 चैप्टर फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर अभी तक हम फिल्ट्रेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन स्टडी कर चुके हैं। जिसके अंदर हमने फिल्ट्रेशन का बेसिक इंट्रो, वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ फिल्ट्रेशन, then theories of filtration and different laws and equations, then factors influencing filtration process, and then rate of filtration influenced by different factors. After that, filter aid and problems in the filtration process, then filter media, and then फिल्टरेशन इक्विपमेंट्स का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमने उन इक्विपमेंट्स की स्टडी स्टार्ट की जिसके थ्रू फिल्टरेशन प्रोसेस किया जाता है, जिसमें अभी तक हम दो इक्विपमेंट्स की स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट था हमारा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस एंड सेकंड था फिल्टर लीफ। और अब हम हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ रोटेटरी फिल्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, रोटेटरी फिल्टर के अंदर जो इक्विपमेंट होगा वो रोटेट करता होगा और बाय द रोटेशन इसमें फिल्टरेशन होता होगा। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम रोटेटरी फिल्टर की कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, इसके ऑपरेशन टेक्निक को देखेंगे और इसके यूजेस देखेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरीके से ये रोटेटरी फिल्टर्स अदर फिल्टर्स से कंपैरेटिवली बेटर है, इसका कैसे और कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फिल्टर इक्विपमेंट दैट इज़ रोटेटरी फिल्टर। इस रोटेटरी फिल्टर को ड्रम फिल्टर भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ड्रम फिल्टर, तो भी आप सेम ही चीज़ें लिखेंगे, सेम ही वर्किंग इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो रोटेटरी फिल्टर की होती है। सो व्हाट इज़ रोटेटरी फिल्टर? रोटेटरी फिल्टर इन द लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन when continuous operation is desirable, it is necessary to filter slurries containing a high proportion of solids। तो अभी तक हम जो इक्विपमेंट देख रहे थे, चाहे वो फिल्टर लीफ हो या फिर प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस हो, दोनों ही बैच ऑपरेशन थे। लेकिन ये जो रोटेटरी फिल्टर है ये क्या है, एक कंटिन्यूस ऑपरेशन है। मीन्स कि इसके अंदर कंटिन्यूसली आप स्लरी इंट्रोड्यूस करते रहेंगे और आपको फिल्टरेशन होकर के ड्राई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता रहेगा। सो ये जो रोटेटरी फिल्टर है लार्ज स्केल फिल्टरेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर कंटिन्यूस ऑपरेशन की डिज़ायर होती है। और ये जो रोटेटरी फिल्टर है ये स्लरीज जिनके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट है उनको फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। रोटेटरी ड्रम फिल्टर पेटेंटेड इन 1872 एंड इट इज़ one of the oldest filter used in the industrial liquid solid separation। ये जो रोटेटरी ड्रम फिल्टर है ये 1872 के अंदर पेटेंट किया गया था, और ये जो रोटेटरी फिल्टर है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिल्टर है जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ रोटेटरी ड्रम फिल्टर इज़ वन which is continuous in operation and has a system to remove the cake formed, and addition it can handle concentrated slurries too। ये जो रोटेटरी ड्रम फिल्टर है ये कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो केक फॉर्म होता रहता है उसको रिमूव करते रहते हैं, और इसके अंदर जो हाई कंसंट्रेशन की स्लरी है उसको भी हैंडल किया जा सकता है। सो रोटेटरी फिल्टर के अंदर हमने क्या देखा कि रोटेटरी फिल्टर जो है वो लार्ज स्केल फिल्ट्रेशन टेक्निक है। इसका यूज़ एज एन कंटिन्यूस ऑपरेशन किया जाता है, तब करते हैं जब हमें कंटिन्यूस ऑपरेशन की डिज़ायर होती है, तब वहाँ पे रोटेटरी फिल्टर का यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो फिल्टर स्लरी होती है उसके अंदर सॉलिड का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पे रोटेटरी फिल्टर का यूज़ किया जाता है। ये जो रोटेटरी फिल्टर है जिसे हम ड्रम फिल्टर भी बोलते हैं, ये 1872 के अंदर पेटेंट किया गया था, और ये सबसे ज़्यादा पुराना फिल्टर है जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर सॉलिड से लिक्विड की सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली एक रोटेटरी ड्रम फिल्टर होता है, मीन्स कि एक रोटेट करने वाला ड्रम होता है जो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस करता है। तो ये जो है वो एक कंटिन्यूस ऑपरेशन प्रोवाइड करता है।
ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो केक जो इसमें फॉर्म होता जाता है उसको कंटिन्यूसली रिमूव करता जाता है, और इसके अंदर एडिशन में कंसनट्रेटेड स्लरी होती है जिसको भी इसके अंदर हैंडल किया जा सकता है। तो ये रोटेटरी फिल्टर के लिए हमने दो डिफरेंट बातें अभी तक फिल्टर लीफ और प्लेट एंड ड्रम फिल्टर प्रेस से क्या देखिए कि फर्स्ट तो ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है, और सेकंड इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड अगर स्लरी है तो उसको भी हैंडल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रोटेटरी फिल्टर। देन नेक्स्ट आता है इस रोटेटरी ड्रम फिल्टर की कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो द रोटेटरी ड्रम फिल्टर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 16 to 20 filter units. It has the shape of longitudinal segment of the periphery of a cylinder. Then figure 9.6 shows that each filter unit is rectangular in shape with a curved profile and are joined to form drum. Each unit has a perforated metal surface to the outer part of the drum and is covered with filter cloth. सो फर्स्टली हम यहाँ इस डायग्राम को देख करके इस रोटेटरी ड्रम फिल्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ एक कंटेनर है जिसके अंदर ये रोटेटरी ड्रम फिल्टर लगा हुआ है। तो इसके अंदर ये जो मटेरियल है हमारा वो प्लेस करते हैं, वो स्लरी को हम प्लेस करते हैं। देन जैसे ये रोटेट करता है वैसे वैसे ये इस जो रोटेटर होता है इसमें लगता जाता है। देन इसका सक्शन होता है, वहाँ से इसको सक किया जाता है जिससे कि इसकी सरफेस पे तो केक का फॉर्मेशन होता जाता है और जो लिक्विड होता है वो यहाँ सेंटर डक्ट के अंदर आता जाता है। देन यहाँ पे जो केक फॉर्म होता जा रहा है उसको हम वॉशिंग वाटर के थ्रू वॉश करते हैं, एंड वॉश होने के बाद फर्दर उसमें से सक्शन होता है और जो भी उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, मीन्स कि वॉशिंग वाटर के थ्रू जो वाटर उसमें जाता है वो वाटर फर्दर सक करके सेंट्रल डक्ट में आ जाता है, एंड देन जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है उसे नाइफ की हेल्प से कट कर लिया जाता है और फिर हमें सॉलिड प्रोडक्ट अलग मिल जाता है और सेंट्रल डक्ट के थ्रू जो लिक्विड है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ इस डायग्राम को देख के हमें क्या कंस्ट्रक्शन समझ में आ रही है कि जो रोटेटरी ड्रम है उसके अंदर यूजुअली 16 to 20 फिल्टर यूनिट्स होती हैं, यानी कि 16 से 20 इसके अंदर डिफरेंट फिल्टर यूनिट्स होती हैं जो आपस में जॉइंट होकर के इस रोटेटरी ड्रम को फॉर्म करती हैं। इसका जो शेप होता है वो लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, इसकी पेरीफेरी में सिलेंडर के चारों तरफ। तो बेसिकली ये गोल सिलेंडर टाइप होता है और इसके अंदर अराउंड डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट्स होते हैं जो आपस में जॉइंट होकर के इस ड्रम को फॉर्म करते हैं, जो कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस हैं जो आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके रोटेटरी ड्रम का फॉर्मेशन करेंगे। इसकी जो हर फिल्टर यूनिट होती है, यानी कि जो हर सेक्शन है, हर सेगमेंट है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है और वो इस कर्व, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल होने की वजह से इसकी कर्व प्रोफाइल होती है तो उसके अंदर अरेंज होता है, और देन ये सारी जो रेक्टेंगुलर शेप के सेगमेंट्स हैं ये आपस में जुड़ करके ड्रम को फॉर्म करते हैं, और हर जो यूनिट है वो परफोरेटेड मेटल सरफेस की बनी होती है। परफोरेटेड होने का मतलब है कि उसके अंदर छेद हैं जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी वॉशिंग का लिक्विड है, जो भी स्लरी के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है वो सब सक कर लिया जाएगा सक्शन प्रोसेस के थ्रू और आउटर पार्ट ऑफ द ड्रम में केक रह जाएगा। देन ये जो आपका आउटर पार्ट होता है ये फर्दर फिल्टर क्लोथ से कवर्ड होता है, मीन्स कि जो स्क्रीन तो होती ही है उसके अलावा इसमें फिल्टर क्लोथ भी होता है। एन अल्टरनेटिव डिस्चार्ज मेथड कैन बी यूज फॉर एन एग्जाम्पल स्ट्रिंग डिस्चार्ज रोटेटरी फिल्टर। अब इसके अंदर आप कुछ अल्टरनेटिव्स करके, कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसको और भी ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं, जैसे कि आप इसमें स्ट्रिंग लगा सकते हैं, तो इसको फिर बोलेंगे स्ट्रिंग डिस्चार्ज रोटेटरी फिल्टर, और ये डिस्चार्ज को ऑब्टेन करने का एक अल्टरनेटिव मेथड है। द स्ट्रिंग डिस्चार्ज फिल्टर इज ऑपरेटेड बाय मीन्स ऑफ नंबर ऑफ लूप्स ऑफ स्ट्रिंग विच पास द ड्रम एंड कॉजेज द केक टू फॉर्म ओवर द स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग डिस्चार्ज फिल्टर होता है ये बहुत सारे स्ट्रिंग के लूप से ऑपरेट होता है जो कि ड्रम से पास होते हैं, और इस तरीके से
ये जो केक होता है वो इस स्ट्रिंग से होते हुए बाहर आपको ऑब्टेन होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये क्लॉथ है, जो फिल्टर क्लॉथ है वो रोटेट कर रहा है। देन डी मूनिंग बार होता है जिससे कि डिमून होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि टेकअप एंड रिटर्न रोलर है जो कि इसको घुमाता रहता है। फिर यहाँ पे केक का फॉर्मेशन होता रहता है और साइड बाय साइड वॉशिंग होती रहती है वॉश शावर बार से। एंड देन इन द लास्ट आप देख सकते हैं कि वॉश रोलर की हेल्प से वॉशिंग होती है, जो भी वॉश होकर के स्क्रूड कन्वेयर की हेल्प से जो भी आपका वॉश होने के बाद ड्राई मटेरियल है वो हमें अलग से ऑब्टेन हो जाता है। सो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या देखा कि रोटेटरी ड्रम फिल्टर जो होता है इसके अंदर बेसिकली 16 to 20 फिल्टर यूनिट्स होती हैं। ये बेसिकली जो यूनिट्स हैं वो किस शेप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट शेप की होती हैं जो कि सिलेंडर के पेरीफेरी को बनाती हैं। इसमें जो हर फिल्टर यूनिट है वो रेक्टेंगुलर शेप की है और इसके अंदर कर्व्ड प्रोफाइल है, मींस कि ये ऐसे त्रिकोण सी होती है, ठीक है, और इधर की तरफ से ये कर्व्ड होती हैं। और हर यूनिट जो है वो परफोरेटेड मेटल सरफेस की बनी है। उसमें ये जो परफोरेशन है उससे जो लिक्विड है वो सेंट्रल डक्ट के अंदर आएगा और जो भी सॉलिड है वो मटेरियल की सरफेस पे रह जाएगा। देन ये जो सारे सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक ड्रम का फॉर्म करते हैं। इसके अंदर ये जो परफोरेटेड मेटल वॉल्व है उसके थ्रू ड्रम के अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, सॉलिड बाहर केक की तरफ बन जाएगा और लिक्विड जो है वो सेंट्रल में आ जाएगा। एंड ये जो केक होता है, ये जो ड्रम होता है, ये फिल्टर क्लॉथ से कवर होता है ताकि इजीली केक का रिमूवल हो जाए। देन हमने यहाँ पे रोटेटरी ड्रम फिल्टर की कंस्ट्रक्शन देखी जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से पहले सबसे पहला फर्स्ट जोन होता है फिल्ट्रेशन जोन, जिसके अंदर से जो स्लरी होती है वो इस रोटेटरी ड्रम पे जाके के चिपक जाती है। फिर उसका सक्शन होता है जिससे कि सॉलिड मटेरियल दैट इज केक तो बाहर रह जाता है और जो लिक्विड होता है वो सेंट्रल डक्ट में चला जाता है। फिर ये जो केक होता है ये वॉशिंग वाटर की हेल्प से वॉश होता है और वॉश होने की वजह से जो केक है उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर चला जाता है जो कि फर्दर सक्शन प्रोसेस से सक कर लिया जाता है। एंड देन लास्ट में जो सॉलिड केक बनता है वो एज ए ड्राई प्रोडक्ट नाइफ की हेल्प से अलग कर लिया जाता है। देन हमने इसी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक इसका मॉडिफिकेशन देखा, एक अल्टरनेटिव डिस्चार्ज मेथड देखा जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग डिस्चार्ज रोटेटरी फिल्टर की बात करी। इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग होती है जो कि रोटेटरी फिल्टर से जुड़ी हुई होती है और इस स्ट्रिंग की हेल्प से जो हमारा सॉलिड केक है लास्ट में वॉशिंग के बाद जो हमें ऑब्टेन हो रहा है वो इस स्ट्रिंग के लूप्स की वजह से, जो कि बहुत सारी होती हैं, इनकी वजह से ड्रम से होता हुआ फर्दर डिस्चार्ज के अंदर आ जाता है और ये जो केक होता है ये इस स्ट्रिंग की हेल्प से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखी जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो क्लॉथ होता है उससे होता हुआ डीमॉनिंग प्रोसेस होती है और ये जो आपका केक है ये फर्दर डिस्चार्ज बार्स के थ्रू डिस्चार्ज होकर के, डिस्चार्ज रोलर से होकर के, वॉश रोलर से होकर के, देन स्क्रू कन्वेयर के थ्रू वॉश होकर के हमें अलग से ऑब्टेन हो जाता है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटेटरी ड्रम फिल्टर। देन नेक्स्ट आते हैं इस रोटेटरी ड्रम फिल्टर की वर्किंग। तो इस ड्रम फिल्टर की वर्किंग के अंदर है कि द बेसिक ऑपरेटिंग जोन इन रोटेटरी फिल्टर वाज गिवन इन 9.2 टेबल। यहाँ पे एक टेबल दी गई है 9.2 जिसके अंदर वेरियस जोन्स बताए गए हैं रोटेटरी ड्रम फिल्टर के, जिससे कि आप रोटेटरी ड्रम फिल्टर की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो जनरल वर्किंग होती है उसमें क्या होता है, एज द ड्रम रोटेट्स इनटू एंड आउट ऑफ द ट्रफ द स्लरी इज स्टक on the surface of the cloth and rotated of the liquid or solid suspension as in cake. When the cake is rotating out, it dewatered in the drying zone. तो बेसिकली क्या होता है, जो रोटेटर ड्रम होता है हमने जैसे कि कंस्ट्रक्शन में भी देखा कि ये रोल रोटेट करता है, तो इसके रोटेट करने की वजह से जैसे ही वो ट्रफ के अंदर से गुजरता है, मीन्स कि ये जो ड्रम होता है ये थोड़ा सा जो टफ होता है जिसके अंदर हमारा स्लरी भरा हुआ होता है उसके अंदर से एंटर हो करके डिप हो करके देन बाहर निकलता है। तो
जब ये रोटेट कर रहा होता है तो ये हर बार टफ में से होके गुजरता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ स्लरी जो होती है वो उस क्लोथ की सरफेस पे चिपक जाती है एंड देन वो रोटेट करता है। रोटेट करने की वजह से जो सॉलिड और लिक्विड की सस्पेंशन है वो केक को फॉर्म करती हैं एंड ये जो केक होता है ये फर्दर ड्राई होता रहता है, क्योंकि हमने कहा कि सक्शन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उसके अंदर जो लिक्विड है वो सक कर लिया जाता है और स्लरी जो है वो एज एन ड्राई होकर के रोटेट करती हैं। देन फर्दर जो वॉशिंग होती है उससे वो वॉश होता है। बेसिकली जो सेकेंड जोन आएगा आपका ड्राइंग जोन, इसके अंदर डी वाटरिंग होगी, यानी कि वाटर का रिमूवल होगा बाय द सक्शन प्रोसेस। देन फर्दर जो वाटरिंग जोन आएगा उससे कि ये जो केक बना है, जो फॉर्म हुआ है, वो वॉश होगा एंड फर्दर नाइफ की हेल्प से कट कर लिया जाएगा, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में भी देखा। तो वही सेम बेसिक वर्किंग होती है। देन इसके अंदर 5 जोन्स होते हैं। फर्स्ट होता है पिकिंग अप जोन, जिसके अंदर जो हमारा स्लरी होता है वो पिक कर लिया जाता है। तो इसमें जो पोजीशन होती है ड्रम की वो होती है स्लरी थ्रू, मीन्स कि स्लरी के अंदर होता है। और इसमें जो सर्विस अप्लाई हो रही होती है दैट इज़ वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम के प्रेजेंस में ये जो मटेरियल है उसको सक किया जा रहा होता है और कनेक्टेड होता है ड्रम फिल्ट्रेट रिसीवर से, मीन्स कि जहाँ से आपको स्लरी को ऑब्टेन करना है वहाँ से ये कनेक्टेड होता है। देन सेकेंड जोन आता है ड्रेनेज, जिसके अंदर कहीं पे भी नहीं होता है, वो आगे बढ़ चुका होता है, रोटेट कर चुका होता है और रोटेट करके वो नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच जाता है जिसको ड्रेनेज सेक्शन बोला है हमने। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ड्राइंग हो रही होती है, डी वाटरिंग प्रोसेस हो रही होती है बाय द सक्शन प्रोसेस। देन इसमें जो सर्विस अप्लाई हो रही होती है दैट इज़ वैक्यूम एंड ये कनेक्टेड होता है फिल्ट्रेट रिसीवर से। एंड देन थर्ड जोन आता है वॉशिंग जोन, जिसके अंदर जो हमारी स्लरी थी उसमें से हमने डी वाटरिंग कर लिया, यानी कि केक फॉर्म कर लिया। उसके बाद ये जो केक बना है वो सॉलिड है लेकिन उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अभी भी प्रेजेंट है, तो उसकी वॉशिंग की जाएगी। और यहाँ पे जो पोजीशन है वो वॉशिंग स्प्रे की होगी, मीन्स कि वॉशिंग स्प्रे लगा होगा जो कि बेसिकली इसकी वॉशिंग कर रहा होगा। इसमें जो सर्विस अप्लाई हो रही होगी दैट इज़ वैक्यूम एंड देन ये कनेक्टेड होगा वॉश वाटर रिसीवर से, यानी कि एक ऐसा जोन जहाँ पे वाटर स्प्रे करने वाला इक्विपमेंट होता है जो कि वाटर को स्प्रे करता है और किससे कनेक्टेड होता है ये जोन, वॉश वाटर रिसीवर से। देन फोर्थ जोन आता है ड्राइंग। सेकेंड जोन था ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है कि जो भी वाटर है वो ड्रेन्ड आउट हो जाए, वो रिमूव हो जाए। एंड देन ड्राइंग के अंदर क्या होता है कि वो कम्प्लीटली हमारा जो केक है वो ड्राई हो जाए। तो ड्राई के अंदर ये फर्दर रोटेट करता है और इसमें जो सर्विस अप्लाई हो रही होती है दैट इज़ वैक्यूम और इस टाइम पे ये कनेक्टेड होता है वॉश रिसीवर से। देन लास्ट एंड फिफ्थ जोन आता है केक रिमूवल, जिसके अंदर केक को नाइफ की हेल्प से स्क्रैप कर लिया जाता है। तो इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है स्क्रैप नाइफ, यानी कि यहाँ पे एक स्क्रैपर नाइफ होता है जो कि उस सॉलिड केक को रिमूव करता है और जो सर्विस अप्लाई हो रही होती है दैट इज़ कंप्रेस्ड एयर और इस कंप्रेस्ड एयर से वहाँ पे जो स्क्रैप नाइफ है वो केक को रिमूव करता है। यहाँ पे वैक्यूम नहीं अप्लाई होकर के कंप्रेस्ड एयर अप्लाई होगी और ये कनेक्टेड होता है एयर फिल्टर केक कन्वेयर से। तो ये जो फिल्टर केक कन्वेयर होता है इससे फिल्टर केक को हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो हमने क्या वर्किंग देखी ड्रम फिल्टर की कि इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट जोन्स होते हैं जिसके अंदर वर्किंग हो रही होती है, जिसे हमने यहाँ टेबल में देखा कि बेसिकली 5 जोन्स होते हैं। फर्स्ट होता है पिकअप, सेकेंड होता है ड्रेनेज, थर्ड होता है वॉशिंग, फोर्थ होता है ड्राइंग एंड फिफ्थ होता है केक रिमूवल। जब पिकअप हो रहा होता है तो उसकी पोजीशन स्लरी के अंदर होती है, जब वॉशिंग हो रही होती है तो वॉश स्प्रेयर्स होते हैं जो वॉशिंग करते हैं एंड देन लास्ट केक रिमूवल के अंदर नाइफ होता है जो कि केक को स्क्रैप कर लेता है। स्टार्टिंग की चारों प्रोसेस के अंदर जो सर्विस अप्लाई हो रही होती है दैट इज़ वैक्यूम और लास्ट में केक रिमूवल के लिए कंप्रेस्ड एयर अप्लाई होती है जिसकी प्रेजेंस में केक रिमूव होता है। और अगर कनेक्शन की बात करें तो पिकअप और ड्रेनेज जोन के टाइम पे जो ड्रम होता है वो फिल्ट्रेट रिसीवर से कनेक्टेड होता है, वॉशिंग के टाइम पे वॉश वाटर रिसीवर से कनेक्टेड होता है और ड्राइंग के टाइम पे भी वॉश रिसीवर से कनेक्टेड होता है एंड लास्ट में केक रिमूवल के टाइम पे फिल्टर केक कन्वेयर से कनेक्टेड होता है।
सो दिस इज द ऑपरेटिंग जोन्स ऑफ रोटेटरी फिल्टर। देन अगर हम बेसिक वर्किंग की बात करें तो इसके अंदर ड्रम फिल्टर के अंदर बेसिकली एक ड्रम होता है जो कि टफ के अंदर जहाँ पे हमारी स्लरी है उसके अंदर रोटेट करता है। रोटेट करने के लिए वो उसमें अंदर जाता है और बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो स्लरी उसमें से चिपक जाती है क्लोथ के ऊपर और फिर वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड और सॉलिड का सस्पेंशन होता है वो फर्दर ड्रेनेज जोन के अंदर केक फॉर्म कर लेता है। देन ये जो केक है ये फर्दर रोटेट करता है। रोटेट करके इसमें पहले वॉशिंग होती है। वॉशिंग से जो वाटर इसमें आ जाता है वो ड्राइंग जोन के अंदर डी वाटरिंग प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाता है। एंड देन लास्ट में केक रिमूवल जोन के अंदर जो केक है वो रिमूव हो जाता है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रोटेटरी फिल्टर और वी कैन से ड्रम फिल्टर। देन नेक्स्ट आता है इस रोटेटरी फिल्टर के एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि द रोटेटरी फिल्टर इज एन ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूस इन ऑपरेशन विथ वेरी लो लेबर कॉस्ट। ये जो रोटेटरी फिल्टर होता है ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, मीन्स कि इसे चलाने के लिए किसी अदर सोर्स की ज़रूरत नहीं, किसी अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली आप इसको सेट कर दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए तो ये जो रोटेटरी ड्रम है वो खुद ही रोटेट करने लग जाएगा। जैसे ही रोटेट करने लगेगा स्लरी खुद उसमें चिपकेगी। देन इसकी पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन इस तरीके की है कि खुद ही ड्रेनेज होगा। देन वॉशिंग वाटर साथ में चलता ही रहेगा कंटिन्यूस फॉर्म में, उसको रुकेगा ही नहीं, तो वॉशिंग होती रहेगी स्लरी की। देन अगले स्टेप में ड्राइंग होती रहेगी और लास्ट में केक खुद ही जो है वो रिमूव करके मटेरियल के अंदर जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर सॉलिड मटेरियल को इकट्ठा करता रहेगा। तो इसमें कहीं भी हमें लेबर कोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ लास्ट में हमें जब इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा कंटेनर है जिसमें हम स्क्रेयर कन्वेनर की तरफ हेल्प से जो स्क्रैपिंग कर रहे हैं, जो हमारा ड्राई मटेरियल है, जो केक है उसको इकट्ठा कर रहे हैं जिस कंटेनर में, वो पूरा फिल हो जाने के बाद हमें उसको चेंज करना है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बाकी पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। तो ये फर्स्ट एडवांटेज है कि जो रोटेटरी फिल्टर है ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है। इससे हमें कंटिन्यूसली जो सॉलिड है, जो स्लरी है हमारी, वो ड्राई होती रहेगी और हमें सॉलिड प्रोडक्ट मिलता रहेगा और इसके अंदर लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है। देन सेकेंड एडवांटेज है कि दीज फिल्टर्स हैव अ लार्ज फिल्टर एरिया एंड थस हाई आउटपुट कैपेसिटी। ये जो फिल्टर्स हैं इनका फिल्टर एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत हाई है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ऑपरेट होता रहता है। तो इसके अंदर कंटिन्यूसली ऑपरेट होने की वजह से इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसका जो फिल्ट्रेशन एरिया है, क्योंकि ये राउंड शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, इसलिए इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है। देन थर्ड एडवांटेज है कि वेरिएशन ऑफ द स्पीड ऑफ रोटेशन enables the cake thickness to be controlled। इसके अंदर हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं जिसकी वजह से जो केक की थिकनेस है उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर थर्ड एडवांटेज। सो अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो फॉर एन एग्जाम्पल सॉलिड्स दैट फॉर्म एन इम्परमिएबल केक द थिकनेस में बी लिमिटेड टू लेस देन 5 mm एंड कोर्ड सॉलिड्स फॉर्मिंग अ पोरस केक द थिकनेस में बी 100 mm और मोर। तो वो सॉलिड्स जो कि इम्परमिएबल केक बनाते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो अराउंड 5 mm से भी कम थिकनेस के लिए लिमिटेड होती हैं, जबकि जो कोर सॉलिड्स होते हैं जो कि पोरस केक बनाते हैं उनकी थिकनेस 100 mm या उससे भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम जो सॉलिड हैं उसकी थिकनेस को वेरी कर सकते हैं और जो पार्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस डिफ़र कर सकती है। तो डिफरेंट थिकनेस के पार्टिकल्स, डिफरेंट थिकनेस जो है इसमें कंट्रोल की जा सकती है और डिफरेंट थिकनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट मटेरियल जो है, कोर्स मटेरियल है या फाइन मटेरियल है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनेस फॉर्म करेंगे और उस थिकनेस का फर्दर यूज़ होगा किसके लिए, पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। मीन्स कि अगर आपका थिकन बनती है लेयर तो भी हम वहाँ पे मटेरियल्स को ड्राई कर सकते हैं और अगर आपकी थिन बनती है तो भी वहाँ पे ड्राई कर सकते हैं। परमिएबल केक बनता है तो भी उसको ड्राई कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम स्पीड ऑफ रोटेशन को वेरी करके जो थिकनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और सॉलिड
उसमें भी कोर्स मटेरियल, फाइन मटेरियल, सब तरीके के मटेरियल्स को ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम थिकनेस को वेरी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो हमने क्या क्या एडवांटेजेस देखे रोटेटरी फिल्टर के। फर्स्ट कि ये एक ऑटोनॉमिक मशीन है, ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है। सेकंड, ये कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है, इसमें लेबर कॉस्ट काफ़ी कम होता है। इसके थ्रू फिल्टरेशन एरिया लार्ज प्रोवाइड होता है। इसके थ्रू जो आउटपुट की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, और इसमें जो रोटेशन ऑफ स्पीड है वो भी वेरी करके हम थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, वो सॉलिड्स जो कि इम्परमिएबल केक बनाते हैं उसकी थिकनेस को हम 5 mm से भी कम तक ला करके लिमिट कर सकते हैं, और जो कोर सॉलिड हैं जो कि थिक पोरस केक फॉर्म करते हैं उनकी थिकनेस को हम 100 mm या उससे भी ज़्यादा लेके जा सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रोटेटरी फिल्टर। देन नेक्स्ट आते हैं रोटेटरी फिल्टर के डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस में बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि द फिल्टर हैज़ एंसिलरी कंपोनेंट्स सच एज वैक्यूम पंप्स, वैक्यूम रिसीवर एंड ट्रैप्स, slurry pumps, agitators with many moving parts. It is complex piece of equipment. तो ये जो फिल्टर है ये एक एंसिलरी कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, लाइक वैक्यूम पंप्स होता है, वैक्यूम रिसीवर होता है, ट्रैप्स होते हैं, स्लरी पंप होता है, एजिटेटर होते हैं, और बहुत सारे मूविंग पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इक्विपमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट बन जाता है, और हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट बन जाता है। देन सेकेंड डिसएडवांटेज है कि द केक टेंड्स टू क्रैक ड्यू टू एयर ड्रॉन थ्रू बाय द वैक्यूम सिस्टम, सो दैट वॉशिंग एंड ड्राइंग आर नॉट एफिशिएंट। तो ये जो केक इसमें फॉर्म होता है, ये जब हम इसमें से सक्शन करते हैं, एयर को ड्रॉन करते हैं, तो उसकी वजह से ये केक जो है वो क्रैक हो सकता है इस वैक्यूम सिस्टम की तरह। मतलब हमने क्या किया है, इसमें वैक्यूम सिस्टम लगाया है बेसिकली, ठीक है। ये वैक्यूम सिस्टम क्या करता है, एयर को खींच लेता है अपनी तरफ। तो इस एयर को खींच लेने की वजह से जो केक फॉर्म हो रहा है वो क्रैक हो सकता है, और इस क्रैक हो जाने की वजह से जो वॉशिंग प्रोसेस हम फर्दर कर रहे हैं, जो ड्राइंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाती है। देन थर्ड डिसएडवांटेज है कि बीइंग अ वैक्यूम फिल्टर द प्रेशर डिफरेंस इज लिमिटेड टू 1 bar एंड हॉट फिल्टर्स में बॉयल। मीन्स कि क्योंकि इसमें हम वैक्यूम फिल्टर करते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और अब हमारा जो लिक्विड है, जो स्लरी है, वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमने वैक्यूम फिल्टर अप्लाई किया है, इसलिए जो प्रेशर डिफरेंस है वो अराउंड 1 bar तक लिमिटेड हो जाता है। और अब अगर हम यहाँ पे हॉट फिल्टर अप्लाई करेंगे, अगर ड्राइंग के लिए हॉट एयर प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से जो हमारा फिल्ट्रेट है वो बॉयल होने लग जाएगा। सो दिस इज द थर्ड डिसएडवांटेज। देन फोर्थ डिसएडवांटेज है कि द रोटेटरी फिल्टर इज सुटेबल ओनली फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लरीज, बीइंग लेस सेटिस्फैक्टरी इफ सॉलिड्स फॉर्म एन इम्परमिएबल केक विल नॉट सेपरेटेड क्लीनली फ्रॉम द क्लोथ। तो जो रोटेटरी फिल्टर है वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लरीज के लिए ही सुटेबल है। मीन्स कि इसके अंदर रोटेशन जो होगा वो सिर्फ एक साइड पे होगा, इस वजह से जो स्लरी है वो सिर्फ एक साइड से ही रोटेट करेगी। तो ये जो रोटेटरी फिल्टर है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लरीज के लिए ही सुटेबल है, और ये जो सॉलिड्स हैं जो कि इम्परमिएबल केक फॉर्म करते हैं और जो क्लोथ से प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते हैं, क्लीन नहीं हो पाते हैं, उनके लिए एक लेस सेटिस्फैक्ट्री इक्विपमेंट है। सो हमने क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखे इस ड्रम फिल्टर के। फर्स्ट कि ये एक एंसिलरी कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, लाइक वैक्यूम पंप, वैक्यूम रिसीवर, ट्रैप, स्लरी पंप, एजिटेटर, और डिफरेंट मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट बन जाता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो केक बनता है उसमें वैक्यूम सिस्टम की वजह से जो सडन एयर का ड्रॉन होता है, सडनली एयर जो खींच ली जाती है, उसकी वजह से केक जो है वो क्रैक हो सकता है, जिसकी वजह से वॉशिंग और ड्राइंग प्रोसेस जो है वो फर्दर एफिशिएंट नहीं होती हैं। देन थर्ड डिसएडवांटेज है कि ये जो वैक्यूम फिल्टर है इसके अंदर प्रेशर डिफरेंस अराउंड 1 bar तक लिमिटेड होता है। तो
वहाँ पे वैक्यूम की वजह से अगर आप और ज़्यादा हीटअप करेंगे तो आपका फिल्ट्रेट जो है वो बॉयल हो जाएगा। एंड देन फोर्थ लास्ट डिसएडवांटेज देखा हमने कि जो रोटेटरी फिल्टर है वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लरीज के लिए ही सूटेबल है, और अगर आपका सॉलिड जो फॉर्म हो रहा है वो इम्परमिएबल केक है या फिर वो क्लोथ से सेपरेटली क्लीन नहीं होता है, तो फिर वहाँ पे इन सॉलिड्स के सेपरेशन के लिए, इन सॉलिड्स को फिल्ट्रेट करने के लिए ये एक लेस सेटिस्फैक्ट्री इक्विपमेंट होता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रम फिल्टर और वी कैन से रोटेटरी फिल्टर। देन नेक्स्ट आते हैं इस रोटेटरी फिल्टर के एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे बेसिकली 4 एप्लीकेशंस बताए गए हैं। फर्स्ट है कि रोटेटरी फिल्टर इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑन लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ स्लरी। तो ऑफकोर्स ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है, इससे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ को फिल्टर कर सकते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म पे इसको रन कर सकते हैं। बट ये जो रोटेटरी फिल्टर होता है ये लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ स्लरी के लिए सुटेबल इक्विपमेंट नहीं होता है। देन के लिए इक्विपमेंट होता है मीन्स कि वो डिसएडवांटेज की वजह से हो गया। एप्लीकेशंस में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा कि जब लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास स्लरी होती है तो वहाँ पे ये क्योंकि ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है इसलिए रोटेटरी फिल्टर जो है वो मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट होता है। देन सेकंड एप्लीकेशन है इट इज़ यूज इन द कलेक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड स्टार्च। तो ये जो रोटेटरी फिल्टर होता है इसका यूज़ किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट दैट इज़ MgCO3 एंड स्टार्च के कलेक्शन के लिए। थर्ड इसका एप्लीकेशन है it is especially useful for filtering the fermentation liquor in the manufacture of antibiotics where the mold is difficult to filter by ordinary methods because it forms flat like cake। तो ये जो इक्विपमेंट है हमारा ड्रम फिल्टर, इसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट फर्मेंटेशन लिक्विड्स की फिल्टरिंग के लिए, जिसका यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ जो ऑर्डिनरी मेथड्स हैं उनके थ्रू माउल्ड का फॉर्मेशन करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये फेल्ट लाइक केक फॉर्म करते हैं। देन फोर्थ एप्लीकेशन है इट इज़ सुटेबल फॉर द स्लरी दैट कंटेन्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स दैट इज़ 15 to 30%। तो वो स्लरीज जिनके अंदर सॉलिड का कंटेंट, सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, उन स्लरीज के लिए ये एक सुटेबल इक्विपमेंट होता है दैट इज़ 15 to 30% जिनके अंदर सॉलिड्स हैं, उन स्लरीज को भी इससे फिल्टर किया जा सकता है। सो यहाँ हमने ड्रम फिल्टर या रोटेटरी फिल्टर्स के एप्लीकेशन देखे, जिसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा कि लार्ज क्वांटिटीज़ में जो स्लरी है उसको भी इसमें फ़िल्टर किया जा सकता है क्योंकि ये एक कंटिन्यूस ऑपरेशन है और कंटिन्यूस ऑपरेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी की स्लरी को भी इसके थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। देन सेकेंड एप्लीकेशन है कि इस ड्रम फिल्टर का यूज़ किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और स्टार्च के कलेक्शन में। देन थर्ड एप्लीकेशन है कि इस ड्रम फिल्टर को यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन लिक्विड की फिल्टरिंग करने के लिए, जिसका फर्दर यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहाँ पे ऑर्डिनरी फिल्टर्स जो होते हैं, ऑर्डिनरी मेथड जो होते हैं, जब उनसे हम फिल्टरेशन करते हैं तो माउल्ड डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये फ्लैट लाइक केक बना लेते हैं। एंड देन लास्ट एप्लीकेशन हमने देखा कि इसके थ्रू हम जो कंसिडरेबल अमाउंट है सॉलिड्स का अराउंड 15 to 30%, उसको भी, उसकी जो स्लरी होती है उसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ड्रम फिल्टर। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है थर्ड इक्विपमेंट ड्रम फिल्टर, जिसके अंदर हमने ड्रम फिल्टर का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑपरेशन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ इसको कम्प्लीटली स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा नेक्स्ट फोर्थ इक्विपमेंट देखेंगे दैट इज membrane filter. So till now, thank you and all the best.